बार बार दान करूं, सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाया परम्पार, गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरु जी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। प्रभु जी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरु जी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है जहां आप आए हो, यह जड़ देश है, माया का देश है, काल का देश है, प्रकृति का देश है। ये मृत्युलोक है, भवसागर है, ये मन का देश है। ये इस संसार में सभी लोग जो है मन की चाल को के हिसाब से चल रहे हैं, और मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही यमराज है, मन ही है। जीव जो है मन के फंदे में फंसा हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा? ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। माने स्वरूपी देवानी रंजना, तोहि राख्यो भर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी,
परिय काल बस आई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप काल के अधीन हो करके इस शरीर में आपको जो है कैद कर लिया गया। आप इस शरीर में कैद हो। आपका घर तो चेतन देश में है। आप कैद हो भी और नहीं भी हो। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप कैद नहीं हो, और नहीं ज्ञान है तो आप कैद हो। तो ये भ्रम है ये संसार का। जीव कैद है भी और नहीं भी है। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई। ए माने स्वरूपी देवानी रांझना, तोई राख्यो भर माई। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई। माने स्वरूपी देवनी रांझन, तो ही राख्यो भर माई। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई। तो जब आप इस संसार में आ गए और इस संसार में आकर के आप कैद हो गए हो, फंस गए हो, तो इसको छूटने का उपाय करनी है। आपको अपना घर ढूंढना है। तो आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? यही ढूंढना है। आप हो कौन? कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। अबध मुक्ति की ही भांति ग्रहण करो सत सोय। बध मुक्त की ही भांति
ग्रहण करो सत सोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी दोहे में स्वामी जी ने सब बातें कह दी है। कर विचार मैं कौन हूँ। आपको विचार करना पड़ेगा, मैं हूँ कौन। ब्रह्म को जग दाधार। ब्रह्म क्या है, इस जो है जगत का आधार क्या है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। मैं ये संसार कैसे उत्पन्न है और इस संसार से बाहर निकलने का युक्ति क्या है। तो कौन सत्य कर्तव्य है। आपका सत्य कर्तव्य क्या है, काम क्या है। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। ये दुख सुख क्यों होता है। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। बद्ध मुक्त के ही भांति स। कैसे बद्ध हो जाते हैं, बद्ध जाते हैं, मुक्ति कैसे हो जाती है। तो बाध मुक्त की ही भांति सा, ग्रहण करो सत सोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक उसको ग्रहण करना है। इस संसार में सत्य क्या चीज है, तो ये सब ऐसे नहीं मिलेगा। जो भी आप विद्याएं पढ़ती हो वो सांसारिक विद्या है, उससे संसार का ज्ञान होता है, रोटी कपड़ा और मकान का ज्ञान होता है। लेकिन जो अध्यात्म विद्या है उसको पढ़ने से आत्मज्ञान का बोध होता है। इस शरीर में 9 द्वार का जो है बोध होता है। इस शरीर में 8 चक्र हैं। इस शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 4 अंतःकरण हैं, 3 गुण हैं और 8 कमल भी हैं। एक जो है गुरु बहन का जो प्रश्न है कि इस शरीर में क्या 8 चक्र हैं। स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा हुआ है, अष्टचक्र ईश देह में। अष्टचक्र ईश देह में, जासे तन संचाल। अष्टचक्र ईश देह में, जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। अष्टचक्र ईश देह में, जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस शरीर में 8 चक्र हैं, लेकिन ये सब चीजें जो है आपको अनुभव से मालूम होगा। जब आप साधना करोगे तब मालूम होगा।
आप ऐसे इसका मौखिक बोध आप कर लो। एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है, जहां से मल का त्याग होता है, वह चक्र है वहां पर। जब वो चक्र चलना बंद हो जाता है तो मल का त्याग होना मुश्किल हो जाती है। हमने हॉस्पिटल में देखा है, ऐसे मरीज को देखा है, मल जो है उसका गुदा द्वार में से मशीन से हाथ से खींच करके निकाला जाता है, क्योंकि उसका चक्र नहीं चलता है। एक चक्र जो गुदा द्वार पर है वो बंद हो गया। उसी चक्र के द्वारा मल का त्याग होता है। आप स्टेशन पर जाते हो, कहीं जाते हो, आश्रम पर जाते हो, आपको लैट्रिन लगी हुई है, लेकिन 3-4 आदमी लाइन में लगे हुए हैं, तो आप अपना इंतजार करते हो। आपको मालूम नहीं है, उस चक्र से रोक करके रखते हो। और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो चक्र जो है अपने आप चल जाता है, और मल का त्याग जो है आपका कपड़े के अंदर में ही हो जाता है। तो एक चक्र वहां पर है, एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है, जिससे मल जो है बाहर होता है। एक चक्र जो है मूत्र द्वार पर है। आपको पेशाब लगा हुआ है, लाइन में लगे हैं, तब तक आप रोक करके रखते हैं। जब तक वो आदमी औरत जो है बाहर निकले तो फिर हम जाए जो है मूत्र त्याग करें। तो वहां पर भी एक चक्र होता है। जब वो भी चक्र बंद हो जाता है तो मूत्र त्याग मुश्किल हो जाता है। तब लोग बोलते हैं पेशाब रुक गया है। पेशाब रुक गया है तो नली लगा करके पेशाब बाहर करते हैं, वो बूंद बूंद जो है गिरता रहता है। ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। प्रभु ऐसा न करे कि किसी का जो है मूत्र मूत्र द्वार पर जो चक्र है वो बंद हो जाए। तो अष्टाचक्र देहमी जासे तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। तो किसी किसी का जो है मल द्वार पर जो चक्र रहता है बंद हो जाता है, तो मल का त्याग बंद हो जाता है, पेट फूल जाता है, दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं। कोई भी दवा देने से मल जो है नहीं निकलता है। बहुत संसार में बहुत सारी बीमारियां हैं, आप भेद को समझो। और यदि चक्र सही है तो अपना समय पर वो चालू हो जाता है और मल का त्याग होता रहता है। वहां एक चक्र है, उसको चक्र कहा गया है। उसमें गति हो जाती है, मल जो है बाहर निकलने लगता है। थोड़ा सा जोर लगाते ही मल जो है बाहर निकलने लगता है। एक चक्र वहां है। दूसरा चक्र जो है मूत्र द्वार पर है। तीसरा चक्र नाभि में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, विद्भुज हो। तीसरा चक्र नाभि में है। जब आप मां के गर्भ में होते हो तो सारा भोजन आपको नाभि के द्वारा ही जाता है, और जैसे ही आपका शरीर पूर्ण हो जाता है, वो नाभि जो है धीरे धीरे सूख जाती है। उसको बोलते हैं नाल काटना। मां के गर्भ से अलग होती ही बच्चा का नाल को काट दिया जाता है, धागे से बांध करके वो अंदर में चला जाता है, सूख कर खत्म हो जाता है। तो नाभि में आपको तेल लगाना चाहिए। सरसों का तेल लगाओ, देसी गाय का घी का तेल घी लगाओ, जो है कोई भी तेल जो है आप लगाओ, उससे अपार लाभ है। नीम का तेल भी लगाने से आपको बहुत लाभ है। तो
एक चक्र नाभि में है। जब वो चलना बंद हो जाता है तो आपका पेट गड़बड़ हो जाता है। वो ठीक से नहीं चलने से भोजन का पाचन सही नहीं होता है, मल शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगता है, दुनिया भर की जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोग क्या बोलते हैं, नाभि उखड़ गई है। तो उसके पास जो है जाते हैं, बैठाते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, चेक करता है वो। तो नाभि में भी चक्र है। वो चक्र ठीक से चलने से आपके पूरे अंग अंग में जो है, नस नाड़ियों में सारा जो है भोजन का जो बना हुआ रस है सब में जो है पहुंचता है। तो 3 चक्र हो गया। एक जो है गुदा द्वार पर मल का त्याग होता है, दूसरा जो है मूत्र द्वार पर है, तीसरा जो है नाभि में है, चौथा चक्र जो है हृदय में है, और पांचवा चक्र जो है कंठ में है, और छठवां चक्र जो है त्रिकुटी में है, और 2 चक्र ऊपर में है, सिर में है, जहां बच्चा का सिर जो है धक धक करता है। एक चक्र नीचे की तरफ है, एक चक्र ऊपर की तरफ है। ये 8 चक्र हैं। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इस शरीर में 8 चक्र हैं। अष्ट चक्र ईश देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतराल। तो 8 चक्र यहां कहा गया है। देखो, हर चीज का जो है भाषा होती है। रसोई में जो भाषा है, किचन में जो है उसका भाषा अलग है। किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं। तो वैसे ही जो है ब्रह्म विद्या का, प्रभु की साधना करने में हर चीज का नाम रखा गया है। तो अष्ट चक्र है। अष्ट चक्र आपको समझ में आ गया। एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है, एक जो है मूत्र द्वार पर है, एक जो है नाभि में है, एक जो है हृदय में है, एक जो है कंठ में है, और एक जो है त्रिकुटी में है। और ये 6 चक्र हो गया। और 2 चक्र जो है वहां पर है जहां बच्चा, छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का, साल भर का, उसका सिर में धक धक करता है। उसी को दशम द्वार कहा गया है। उसी से आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और वो द्वार बंद हो जाता है। तो ये 8 चक्र हैं ये। अब आ जाओ हृदय में जो चक्र है, जिसके द्वारा जो है आपका सांस की गति चल रही है, जो है सांस की गति आ रही है, जा रही है। हृदय में एक चक्र है, नहीं चलने से ये बंद हो जाएगा। और एक चक्र जो है कंठ में है। जब आप भोजन करते हो, जब तक नहीं चाहोगे नीचे अंदर नहीं जाएगा, वो निगल नहीं पाओगे। वही चक्र से जो है वाणी भी निकलती है। किसी का कैंसर हो जाता है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो वो चक्र भी काट देता है, वाणी बंद हो जाती है। मैंने ऐसे आदमी को देखा है, बहुत बड़ा जो है सामान बेचने वाला, बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाला। मैं अपना घर बनवाया था लखनऊ में, तो उसी के यहाँ से माल लेकर के मैं जाता था, सीमेंट, बालू, रेता, ईटा। तो वो जो है बहुत दिनों के बाद मैं गया, एक आध बोरी सीमेंट चाहिए था मेंटेनेंस के लिए। तो देखा तो वो बोल नहीं रहा था, जो है मैं 4-5 बार जो है ना बोलने से एक बार बोला वो भी एक मशीन निकाला हाथ से, अब लगा करके तब बोला। अरे मैं बोला आपको क्या हो गया?
तो बोला कैंसर हो गया था गला में, वो चक्र काट दिया गया जो है। तो उससे भोजन निकलता है, आवाज उसी से निकलता है। अब मेरे को पहली बार मैंने देखा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा भी होता है क्या। तो ये हो गया जो है आपका पांचवा चक्र जो है। और आ जाओ, त्रिकुटी में भी एक चक्र है। अब इसका क्या काम है। तो जो चीजें हम देखते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, वह चक्र के अंदर से आकर के और जो है चित्त में जाता है। बहुत सारे भेद की बातें हैं ये। तो जो है 6 चक्र हो गए, और 2 चक्र जो है मस्तिष्क के अंदर में है। कहां पर है। तो जहां बच्चा का सिर में धक धक करता है, तो एक चक्र जो है अर्ध को नीचे की तरफ है, एक चक्र जो है ऊपर की तरफ है। ये सब जो है अनुभव का विषय है। इसी को अष्ट चक्र बोला गया है, इसी को अष्ट कमल जो है बोला गया है। ये भाषा है ये। जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं, किसी का बोलते भाई आपका गांव कहाँ है, आपका विलेज कहाँ है, आपका घर कहाँ है। पंजाबी में बोलता आपका पिंड कहाँ है। और जो है बंगाली में बोलता है तुम्हार कोठा बाड़ी, तुम्हारा बाड़ी कहाँ है, घर कहाँ है। ऐसी ही अध्यात्म में भी विषय है, नाम है जगह जगह का। वो नाम आज से नहीं है, जुगों जुगों से चला आ रहा है। तो ये विषय संतों का है। ये संसार का विषय नहीं है कि 8 चक्र क्या है, 9 द्वार क्या है, अष्ट कमल क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, 3 गुण क्या है, 4 अंतःकरण क्या है। ये सब अध्यात्म प्रेमियों का विषय है। यह विषय संतों का है, यह विषय साधकों का है, यह विषय जोगियों का है। इसीलिए ये समझ में नहीं आता है। जैसे संसार का आपको बताया गया, जो है खाना खाने को बोलता है रोटी खाबो। तो ऐसे ही हर चीज का अलग अलग है। एक ही चीज को कई तरह से कही जाती है। तो अष्ट कमल खिले बिना उर्धाही दृष्टि न होय, तब का अंधा जीव है अंतर जन को। अष्ट कमल खिले बिना उर्दही दृष्टि न होय, तब का अंधा जीव है अंतर जन को। इन कमलों का नाम भी है, इन चक्रों का नाम भी है। लेकिन व्यंगम योग में केवल ये आपको जानकारी के लिए, बोध के लिए ये समझाया जाता है। लेकिन वह मार्ग अलग है। 8 चक्र का ज्ञान होने से कोई लाभ नहीं होगा आपको, लेकिन इसको शोधना पड़ता है। शोधी अष्टाचक्र को जाओ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जा जगमगाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई।
आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि न जारी में कोई एक पाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इन कमलों का नाम भी है सहस्त्रार्थ, मूलाधार और क्या क्या नाम है जो है। सारा का भेद जो है स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा हुआ है और दोहे के रूप में है, लेकिन आपका घर इससे अलग है। ये सब जो है नीचे की भूमियों की है, इससे आपको केवल बोध होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। बाकी इसका भी बहुत साधना है। इसमें भी जीरो से लेकर के अनंत तक का ज्ञान है। किसी बच्चे का मल त्याग नहीं हो रहा है, उसकी गुदा द्वार पर संयम कर दो। बहुत ज्ञान है इसमें। इतना ज्ञान है जितना बताऊंगा मैं उतना ही नहीं है। थोड़ा उसको पेट को थपथपा दो, थोड़ा गुदा द्वार पर जो है उसको मार दो, थोड़ा ये कर दो जो है, तो मल त्याग हो जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये अनंत साधना है। वही हाल मूत्र द्वार पर है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं कहने से, यहाँ की भी साधना जो है योगी लोग, सन्यासी लोग, प्रकृति लोग, ये जो है संसार का ये सब क्रिया करते हैं। जबकि जो व्यंगम योग में ये केवल इसका आपको थोड़ा सा बोध कराया जाता है, यहाँ की साधना नहीं कराई जाती। आपको साधना जो है केवल और केवल जो है 5 भूमियों की कराई जाती है। तो ये सब चक्र है शरीर के अंदर में, यहीं पर अष्ट कमल है और मन आपका इसी में घूमता रहता है। अष्टा कमल मकरंदमी, मनव भ्रमर करवास, नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो चक्र है यहाँ पर कमल भी है। उस कमल में पंखुड़ियां हैं, किसी में 8 पंखुड़ियां हैं, किसी में 6 पंखुड़ियां हैं, किसी में कितनी कितनी पंखुड़ियां हैं। बहुत साधना है उसकी। लेकिन विहंगम योग यही नहीं रुकता है। वो केवल बोध जान जाता है, बस हो गया, उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता है। अब आगे आ जाओ। तो अभी चक्र का आपको बोध समझ में आ जाना चाहिए, मोटा मोटा कार्य भी उसका समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इन चक्रों का काम क्या है शरीर के अंदर में। और आपका सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं, त गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। सदगुरु की साधना, विहंगम योग की साधना यहां से चालू होती है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी के साधना से इन 8 चक्रों को रोध कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके चलने की क्षमता को खत्म कर दी जाती है। विहंगम योग की ऐसी साधना है। त गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, 8 चक्रों को
और प्राण को जो है रोक दिया जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वर वेद को पढ़ा करो। और इस शरीर में जो है 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। प्राण जो शरीर के अंदर में वायु आती है उसी को प्राण कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। तो इसका भी दोहा है, ये स्वामी जी जो है ये सब लिखे हुए हैं जो है। तो सकला देह में बयान है, नस नाड़ी पैठार। ऐसे स्वामी जी जो है दोहा लिखे हुए हैं। इस शरीर में 5 प्राण और 5 उप प्राण, 10 प्राण है ये। इसी से शरीर की आपको चालन शक्ति होती रहती है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि इनको बंद कर दो। कैसे बंद करोगे? त गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य मी, देह करो निष्प्राण। तो जो सदगुरु है, जो विश्व गुरु है, जो सदगुरु है, ये उसकी जुक्ति से एक ही पल में सारे बंद हो जाता है। आपको बंद करने का जरूरत नहीं है। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना पूरण, सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हथनी। इस संसार में अनंत ज्ञान है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा इन्हीं चक्रों की साधना में घूम रहे हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो पंचमुद्रा धोखावी, धोखा सुसा मन गाठ, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। पंचमुद्रा धोखावी, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब सदगुरु मिल जाता है एक पल में सब जो है ना सब बोध करा देता है। आप बंधन में हो नहीं और बंधन में हो भी। आपका 10म द्वार जो है एक पल में सदगुरु खोल देता है। और जो उसके भेदी है, विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वो बुझ जाते हैं। ये दरवाजा बंद भी है और नहीं भी है। स्वामी जी ने क्या कहा? दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को।
सुरति द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारे को भेद को आपने विहंगम योग के सत्संग में सब कई बार बताई गई है। जितनी भी वाणियाँ मेरे द्वारा YouTube पर लोड की गई हैं, उसमें हर जगह हर दूसरे दिन तीसरे दिन इन चक्रों की साधना ये वो सब बहुत बताई गई है। आप उसमें से देख करके सुन लेना, बूझ लेना, समझ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी विहंगम योग में इसको जानते हैं, खूब अच्छी तरह से उनको बोध भी है। कुछ को बोध नहीं है तो हो जाएगा, लगे रहेंगे तो अभी आपको 8 चक्र का जो है पूरा पूरा बोध हो जाना चाहिए। 9 द्वार का बोध आपको है ही है। 10वां द्वार आपको बता ही दिया गया, जहां जो है सिर में धक धक करता है वहीं पर 10वां द्वार है, वो बंद हो गया है। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोय। तो ये तो स्वामी जी ने कह दिया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ही कह दिया। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 11वां द्वार मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम होगा तो आप कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, असुरति द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर आपका प्रश्न होगा, आप ही बता दीजिए 11वां द्वार कहाँ है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मुझे इतना ही बोध है कि इस संसार में जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वह गुरु के चरण में मिल जाएगी। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतने प्यारे प्यारे हो, आपको सदगुरु बहुत प्रेम करता है। प्रेम ये संसार वाला प्रेम नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है, तो दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमि बाल, दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल, दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ज्ञान अनंत है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। कितना आगे है तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन देखो
आप एक पूछो जो है कि ये पत्ता कहाँ से आया है। एक आपने सामने जो है पीपल का पेड़ जो है इमेजिन करो, उसके पास जाओ, अपना स्मृति में एक पीपल का पेड़ लाओ। इतना बड़ा जो है पेड़ होता है कि उस पर चढ़ना भी मुश्किल है। पीपल का पेड़ इतना भारी होता है कि उस पर चढ़ना भी मुश्किल है। इतनी मोटी मोटी टहनियां और पत्ती। अब कोई पूछे ये पत्ता आया कहां से है, तो पीपल का बीज लेना हाथ में, बरगद का बीज लेना हाथ में। तो इतना बड़ा टहनी कहां से आया निकली है, उसी बीज से निकला है। इतने पत्ते कहां से निकले हैं, उसी बीज से निकले हैं। आप सोच नहीं सकते, इतना छोटा बीज होता है, उसके अंदर में इतना बड़ा होता है। तो वैसे ही गुरु का चरण जो है सूक्ष्म है, उसी के अंदर से सारा निकला है। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, आप सोच नहीं सकते होगे। किसी को बताने से नहीं बूझ पाएगा वो। बरगद का बीज जो है वो चिड़िया खाती है और जा करके कहीं भी मल त्याग देती है, विष्ठा त्याग कर देती है। पानी की टंकी पर, छत पर जो है, स्कूल के बिल्डिंग पर, हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर, जहां भी जो है, और वहीं पर पकड़ लेता है वो। और कितना छुड़ाते रहो, छुड़ाते रहो, छूटता नहीं है वो। उसी छोटे बीज में इतना बड़ा है। वैसे ही जो है गुरु के चरण में ये सारा निकला है। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो ये धरती भी खत्म होगी और ये सूर्य, चंद्रमा, धरती सारे खत्म होंगे। कब खत्म होंगे तो अभी इसका ज्ञान नहीं है मुझे। अनंत काल से ये सृष्टि चल रही है। इसी धरती पर भगवान राम पैदा हुए, इसी धरती पर भगवान कृष्ण पैदा हुए, इसी धरती पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए, इसी धरती पर जो है गुरु नानक देव पैदा हुए, इसी धरती पर संत रविदास पैदा हुए, इसी धरती पर जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब आए। वही भारत भूमि है। इसी धरती पर जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसी धरती पर महावीर आए। वही धरती है ये। और जो है ये सब लोगों ने पूरे संसार को जो है दिशा दिया है, ज्ञान दिया है। ये वही धरती है। ये भारत भूमि वही भारत भूमि है। आप महान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो। पूरे विश्व के अंदर इसी धरती से ज्ञान जो है पूरे संसार में गया है। तो ये सारा जो है, सारा सृष्टि, इतने बड़े विशाल वृक्ष जो है किसके अंदर छुपा हुआ है? उसी बीज के अंदर। तो गुरु का चरण में ही सारा सृष्टि जो है समाया हुआ है। ये विषय जितना हम आसानी से आपको कह देते हैं, गले नहीं उतरता होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। ये है ये वायु क्यों नहीं चैन ले,
जल न लेत विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। तो इस संसार में जो भी आया है सब लोग परेशान है। आप ये नहीं सोचना कि आप ही परेशान हो, आप ही को दुख है, फलाने है ढिकाने है। अरे पूरा संसार दुखित है। अग्नि जो है हमेशा जलती रहती है, ऊपर को उठती है। वो पानी जो है नीचे की तरफ बहता है, वह बदलता नहीं है। अग्नि जो है ऊपर को उठती है, वायु जो है और जल जो है नीचे को जाता है। ये अपना गुण नहीं बदलता। सूरज जो है रोज उदय होता है 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में, उसको एकदम किसी दिन भी उसको चैन नहीं है। पृथ्वी भी घूमती रहती है, उसको भी बेचैन है ये। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। तो जब तक सत्य नाम में नहीं जाएगा उसको शांति नहीं मिलेगी। वैसे ही जो आपकी चेतना है जब तक गुरु चरण में नहीं जाएगी उसको शांति नहीं मिलेगी। और संसार में रही तो काल पकड़ करके ले जाएगा। अभी भी काल आपको पकड़ा हुआ है, उसका बोध नहीं है आपको। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तजोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, तनियाचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, नियाचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। अनियाचार की रहत में रहत नाही कोई साब, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य सब। नियाचार की रहत में रहत नाही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य सब। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह परमात्मा का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, लिंग नहीं है, गुदा नहीं है। परमात्मा रोटी चावल भोजन नहीं करता है। ये तो आपके भाव हैं। आप भाव पूर्वक जो है प्रभु को जो है फल फूल अर्पण करते हो कि हे प्रभु मेरा भोजन ग्रहण करें, क्योंकि वह परमात्मा ही देता है। और आप उसको बना करके सजा करके थाल में रख करके और उस परमात्मा को आप रखते हो कि हे प्रभु भोजन करो।
उसका भोजन ये नहीं है। ये पूरा सृष्टि में जो है परमात्मा ही है। उसी के अंदर से क्या क्या निकलता है, उसी परमात्मा को निह अक्षर कहा गया है। उसी परमात्मा को निह अक्षर कहा गया है। तो निह अक्षर से क्या क्या निकलता है, उसी को निह अक्षर बोलो, पर ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो। उसका स्वरूप कैसा है, तो वो आनंद स्वरूप है। उसमें चेतना जाती ही आप आनंद स्वरूप में हो जाओगे। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा जो सब सुख का मूल। उसी परमात्मा के अंदर से नी अक्षर से अक्षर ब्रह्म निकलता है। तो इस संसार में पूरी गति हो जाती है। उसी के अंदर से सदगुरु निकलता है, उसी के अंदर से काल निकलता है, उसी के अंदर से जीव निकलता है, उसी के अंदर से प्रकृति निकलती है। वही परमात्मा के अंदर से ये जो है 5 चीजें निकलती हैं। जैसे बीज है, बीज के अंदर से क्या क्या निकलता है, तो जड़ निकलती है, तना निकलता है, डालियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फूल और फल निकलता है। उसी छोटे सी बीज से इतना चीजें निकलती हैं। वैसे ही जो है परमात्मा के अंदर से अक्षर ब्रह्म निकलता है, सदगुरु निकलता है, काल निकलता है, और जो है प्रकृति निकलती है, जीव निकलता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। एक बरगद का बीज जो है छोटा सा होता है, उसको हाथ पर लेकर देखना, उसी बीज के अंदर से जड़ निकलेगा, उसी बीज के अंदर से तना निकलेगा, उसी बीज के अंदर से डालियां निकलेंगी, उसी बीज के अंदर से पत्ते निकलेंगे, उसी बीज के निकले से अंदर से फूल निकलेगा, उसी बीज के अंदर से फल निकलेगा। ऐसी ही जो है उस परमात्मा के अंदर से, जिसको नी अक्षर कहा गया है, उसके अंदर से अक्षर ब्रह्म निकलेगा। अक्षर ब्रह्म निकलते ही गति उत्पन्न हो जाती है। उसी अंदर से सदगुरु निकलता है, उसी अंदर से काल निकलता है, उसी अंदर से जीव निकलता है, उसी अंदर से प्रकृति निकलती है। ये विषय बड़ा जो है गंभीर है। आपको बूझते बूझते समझते समझते जो है सब जन समझ जाओगे। सब आपका घट ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। एक गुरु बहन का प्रश्न था ये कि 8 चक्र क्या है और जो है अक्षर ब्रह्म क्या है। इसी के वजह से पूरा सत्संग जो है उसी पर केंद्रित था। अब आप चलो अपना देश में पिया के संग जो है सूरज से जाया जाता है, शरीर नहीं जाती है वहां। तो साखी कहवा भूलना, सखी हो कहवा भूलना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू कहवा भूलो ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो,
पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी कावा भूलना तेरे घाट ही में सैया सखी कावा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा सखी तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना हो भरमवा पूजना। सखियंता होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना सखी कहवा भूलना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है सखी शरण में आओ ना। सखी शरण में आओ ना। तो है सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना सखी कहवा भूलना। आगे क्या कहते हैं। तो कहें सदा फल घूंघट टालो सखी उलट के निरखो ना। सखी उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना सखी कहवा भूलना। कहें सदा फल उलटी के निरखो कहें सदा फल घूंघट टालो सखी उलट के निरखो ना। सखी उलट के निरखना। पीव छवि झलकैया तेरे घाट ही में सैया सखी कहवा भूलना सखी कहवा भूलना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। जो इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा वो सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। इतना मुझे बोध है। अब आपको है या नहीं आप ढूंढ लेना। मुझे तो इतना ही मालूम है। चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय सदगुरु जानर छा करी सर्वटा मुझसे आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप महान हो। आप धन्य धन्य हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। अभी बूझ जाओ तो पूरा जीवन भर आनंदित रहोगे और बाद में बूझोगे तो क्या मिलेगा। तो बिरहीन साजी आरती दर्शन दी जे नाम अमरहुगे फिर मिलहुगे मोहियावी के काम। ये कबीर साहब ने ही कहा है। ये वाणी जो है कबीर साहब की ही है। उनके आंस ने यही कह रहे हैं। बिरहीन साजे आरती दर्शन दी जे नाम मरोगे फिर मिलहुगे मोहियावी के ही काम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप बहुत भाग्यशाली हो। इस विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के जो संत हैं हंस हंसनी है
पूर्ण रूप से परमात्मा को जानते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं और 24 घंटा आनंदित रहते हैं। ऐसे ऐसी बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। ये बूझना आपका काम है। मैं बोलूंगा ये है वो है तो कैसे कोई मानेगा नहीं। अपने आप परख लो, अपने आप बूझ लो, क्योंकि जब तक आप नहीं बूझोगी, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मरहमी यार, अमी रस बूंद झरी। अब मैं कहूंगा कि जो है गुरु का चरण परमात्मा है, गुरु का चरण सार शब्द है, गुरु का चरण नाम है, गुरु का चरण ये सब कुछ है, कौन मानेगा। लेकिन मैं तो हर सत्संग में यही बता रहा हूं कि सब कुछ जो है गुरु का चरण ही है, बाकी बूझना आपका काम है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। Hey.